अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, आर्ट का घर और माहौल के साथ ताल्लुक़। हमने आर्ट के असूल पढ़े, जिसमें हमने देखा कि 4-5 असूल ऐसे हैं जिनको डिज़ाइन बनाते वक्त हम इस्तेमाल करेंगे, उनको मद्देनज़र रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो मकबूल होगा, कामयाब होगा, देखने में अच्छा दिखाई देगा। और अब हमने ये देखना है कि घर जो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब अपने घरों में रहते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो, हम शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिस जगह भी हम रहते हैं, हमारा माहौल जो है वो हमारे आदात व अतवार का हिस्सा होता है। इसी तरह घर भी हमारी आदात व अतवार का हिस्सा है। हम जहाँ जिस घर में रहते हैं, गांव के लोग मट्टी के घरों में रहते हैं, उनके रहने सहने के तरीके, उनके उठने बैठने के तरीके उनके माहौल के मुताबिक होते हैं। इसी तरह हम शहरों में रहते हैं तो हमारे रहने के तरीके, हमारे उठने बैठने के तरीके जो हैं वो उन लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ जैसा माहौल होता है, इंसान वैसे ही रहता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ घराने के सब अफराद मिलजुल कर रहते हैं। एक मेयारी, खूबसूरत और आरामदेह घर से मुराद एक ऐसा घर है जहाँ अफराद की ज़रूरियात बखूबी पूरी होती हैं। घर छोटा हो चाहे बड़ा, अगर इंसान के वहाँ पे रहने वाले अफराद की ज़रूरियात आसानी से पूरी हो रही हैं तो वो आरामदेह और पुरसकून होता है। वहाँ पर हर कोई रहना चाहेगा। लेकिन अगर घर जो है वो पूरा महल हो, लेकिन एक चीज़ लेने के लिए हमें 4 कमरों को क्रॉस करके जाना पड़े, तो हमें क्या करना पड़े, हम उसमें अनईज़ी फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये घर नहीं है, ये एक मुसीबत है, जिसे हम चीज़ पकड़ने के लिए भी हमें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहना है। तो इसलिए घर बनाते वक्त इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि इंसान, आर्ट जो है वो इंसान के हिस्से जमाल है। ये हर शख्स के अंदर होती है, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी जो है वो पसंद और नापसंद और गुजारता है। आर्ट का हमारे घर और हमारे माहौल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आर्ट इंसान की ऐसी ज़हनी और अंदरूनी कैफियत है जिसका ताल्लुक़ हिस्से जमाल, यानी हिस्से जमाल क्या है, खूबसूरती पसंद करने की हिस्स। ये हिस्से जमाल हर शख्स में मौजूद होती है। घरेलू माहौल, अशिया की दस्तयाबी और बाज़ औक़ात आमदनी इस ज़ौक़ को बढ़ाने और निखारने में मदद देते हैं। अब जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ। जैसे एक गरीब आदमी के, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ख़ैमे बना कर रहते हैं, उनके घरों में आपको कोई डेकोरेशन पीस नज़र नहीं आएगा। उनके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। उनके घरों में सामान रखने के लिए भी कोई ऐसा सामान नहीं होता। उन्होंने बस एक बर्तन के अंदर उन्होंने अपने खाने पीने के बर्तन रखे होते हैं। ना उनके वहाँ पर कोई ऐसे अलमारियाँ होती हैं उनके पास, ना उसके बरक्स। जब हम गाँव के लोगों की रहत बहत देखेंगे, रहना सहना देखेंगे, तो गाँव के लोगों के पास भी अलमारियाँ नहीं होती, बल्कि लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर वो अपने चीज़ों को रखते हैं, संभालते हैं। उनकी जो अलमारियाँ होती हैं वो बग़ैर कवर के होती हैं। कभी आपको गांव जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप ये चीज़ें फ़र्क देख सकते हैं। उसके बाद हम शहरों की तरफ आते हैं। तो शहरों के अंदर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें अलमारियाँ मौजूद होती हैं, उसमें बॉक्सेस भी होते हैं, स्टोर्स भी होते हैं जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। इसके अलावा छोटे घर भी होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सजावट का, और कुछ नहीं तो ग्लास ही रखा होगा, मट्टी का बर्तन रखा होगा। यानी खूबसूरती का अंसर पैदा करने के लिए घर वाले जो हैं वो उस अपनी इससे जमाल की तस्कीन करते हैं। घर के मुख्तलिफ हिस्से बेतरतीब हों तो ना सिर्फ तबीयत ख़राब रहती है, बल्कि अशिया का ज़रूरत के वक्त मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आप देखें, किचन की अशिया आपको हमेशा किचन में ही मिलती हैं। अगर मिर्च लेने के लिए आपको किचन में जाना है और नमक लेने के लिए आपको बेडरूम में जाना है, तो आप यहीं घूमते ही रहेंगे, गोल गोल ही फिरते रहेंगे। इसके अलावा बिखरी हुई अशिया घर के बारे में कोई अच्छा तासुर भी नहीं छोड़ती। आर्ट के असूलों को अपनाकर घरों में खूबसूरती का अंसर पैदा किया जा सकता है। मसलन अगर किसी कमरे में फर्नीचर का इंतखाब और तरतीब आर्ट के असूलों के मुताबिक हो तो वो यकीनन खूबसूरत और आरामदेह होगा।
इसी तरह गुलदानों, गमलों और क्यारियों में फूल आर्ट के असूलों और अनासर को मद्देनजर रखते हुए लगाए जाएं तो घर के बाहर के बरामदों के कोने में पुराने मटकों, चंगेरों या मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर सजावट की जाए और घर के लान को भी आर्ट के असूलों के मुताबिक तरतीब दिया जाए तो घर के बाहर का माहौल ज़्यादा खुशनुमा और पुरकशिश हो जाता है। इसकी मिसाल मैं अब आपको ये देती हूँ, जैसे आपने देखा होगा जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश होती है। आपने अगर वो फूलों की नुमाइश देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर मुख्तलिफ रंगों के फूल इतनी खूबसूरती से सजाए जाते हैं कि जब आप जाते हैं तो आपका जी चाहता है कि आप इसमें घंटों वक्त गुजारें। क्यों? हालांकि फूल तो वही हैं, हमारे घरों में भी क्यारियों में लगे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्यों उन्होंने रंगों को इस तरह से तरतीब दिया होता है कि वो हमारी आँखों में खूबसूरती का अंसर लिए हुए होते हैं और हमारा जी चाहता है कि हम उन्हें बार बार देखें। हमारी इससे जमाल की तस्कीन होती है। इसी तरह हम अपने घरों में भी उसी तरह रंगों का इस्तेमाल करके उन फूलों को पुरानी लगा कर मुनासिब तरीके से लगा कर घरों को खूबसूरत बना सकते हैं। आप ये देखें कि हम बाहर सड़क पर निकलते हैं, आप ये कैनाल पे चले जाएं, आपको देखते हैं तो पौधों की जो तरतीब है वो आपको खूबसूरत नज़र आती है। उन्होंने साथ फाउंटेन्स लगा के उसको खूबसूरत किया हुआ है। रात को जब वो वहाँ पर लाइट्स लगाते हैं तो वो उनके कलर्स देखें आप, तो ये सब क्या है? ये आर्ट है जिसके तहत हम अपने घरों को भी पुरसुकून और खूबसूरत बना सकते हैं। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब रानिया हमने इस चैप्टर को दोबारा से दोहराना है। इसके तमाम सवाल हमने दोबारा से करने हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे।